श्री कृष्ण जी कहते हैं, दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। धर्म का अर्थ है सत्य और न्याय की पालना करना और अपने कर्मों के द्वारा अच्छाई फैलाना। अपने मन को वश में करो, तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। प्रेम से जीने की कला को श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवन में आनंद और समृद्धि का आभास होता है। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। आपके सिवा दुनिया में कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता। जीवन न तो भविष्य में है न अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जीवन तो इस क्षण का नाम है। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं, जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है तो व्यक्ति को कभी परास्त नहीं होने देता। आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा, इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। भले ही दुर्बलता ईश्वर द्वारा दी जाती है, लेकिन गरिमा मनुष्य के मन को स्वयं निर्मित करती है। अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है, तुम नहीं जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। उम्मीद ही आपको रिश्ते में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। वो मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। जिसका मन उसके वश में नहीं है उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान होता है। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह अभ्यास से वश में हो जाता है। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं, तो जो खोया उसके लिए मत रोओ। रम जाओ कान्हा की भक्ति में, ये सारे दुख हर लेंगे। कृष्ण अपने भक्तों के दुख अपने ऊपर ले लेंगे। जो मनुष्य मुझे श्रद्धा और भक्ति से पूजता है मैं उसके घर में सुख शांति का स्थान बना देता हूँ। मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ, चाहे दुनिया कितनी ही विपरीत क्यों ना हो। जब धर्म अधर्म पर विजय प्राप्त करता है तब मैं खुशी के साथ संसार को दर्शन देता हूँ। मनुष्य का जीवन संसार में कर्मों की दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, इससे मेरे आगमन की संभावना बढ़ जाती है। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों को सत्य और न्याय के मार्ग पर निभाता है मैं उसे सदैव संरक्षित रखता हूँ। सभी जीवों को प्रेम और सहानुभूति से देखो, इससे अपने आप को मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। मनुष्य के जीवन को शुद्ध बनाना है तो श्रद्धा सत्य और कर्म में समर्पित हो जाओ। धर्म और परमात्मा के प्रति निष्ठावान रहो, यह तुम्हें सभी दुखों से मुक्ति दिलाएगा। मनुष्य को अपनी आत्मा में भगवान की पहचान करानी चाहिए, यही सच्ची परम गति है। मनुष्य के द्वारा अच्छी संस्कृति बढ़ाई जा सकती है और इसके लिए शिक्षा सर्वोपरि है। जन्मांतर और मोक्ष के चक्र में सदैव कर्मियों की आवश्यकता होती है, कर्मों को छोड़कर उत्कृष्टता साध्य नहीं है। श्री विष्णु भगवान कहते हैं, मैं अपने भक्तों की रखवाली करता हूँ और वे मेरी सबसे अच्छी प्रेमी हैं। धर्म में खोजो और मैं मौजूद हूँ। सारे जगत को सुखी और सफल बनाओगे। कभी भी धर्म को चोट नहीं पहुँचाओ, क्योंकि यह मेरा स्वभाव है और मैं यह सदैव रखता हूँ। जो अपने दोषों से मुझे माफी मांगता है मैं उसे हमेशा क्षमा करता हूँ और उसे दिशाएं देता हूँ। मैं सबको बरकरार रखने और सबके अच्छे कर्मों को प्रोत्साहित करने की कार्य प्रणाली चलाता हूँ। धर्म और सत्य के पथ पर चलो, इससे आप सदैव मेरे पास निकलोगे और सुखी रहोगे।